हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एस्टेट पीजीटी 22 की सीरीज को कम कंटिन्यू करते हुए हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। ओके, ये कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन में हम जानते हैं पी किसके इक्वल होता है, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं दोनों साइड में यहाँ पे डेरिवेटिव कर दूँ इस इक्वेशन को, यहाँ पे डी बाई डी एक्स वाई इक्वस टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वस टू डी बाई डी एक्स पी एक्स प्लस पी माइनस पी की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, पी। ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, एक बार आएगा डी पी ओवर डी एक्स एज इट इज, प्लस एक्स का करेंगे वन प्लस पी, इस पी का करेंगे डी पी ओवर डी एक्स, इसका करेंगे माइनस में थ्री पी स्क्वायर डी पी ओवर डी एक्स। ओके, अब मैं पी वाल डी पी ओवर डी एक्स की टर्म एक साथ में रख लूँ, क्या आएगा, एक्स प्लस वन माइनस थ्री पी स्क्वायर, और ये पी इधर आके क्या बना देगा, जीरो। अब क्या होगा, या तो डी पी ओवर डी एक्स जीरो होगा या एक्स प्लस वन माइनस थ्री पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। हम इस वाले टर्म को जीरो के इक्वल मान के चलेंगे, क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाई थ्री इक्वल टू पी स्क्वायर। अब मेरे पास ये पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इस पी स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँ सब जगह पी की जगह, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे देखो वाई एज इट इज, पी की जगह मैं क्या रखूँ, एक्स प्लस वन बाई थ्री की वन बाई टू इंटू में एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस में पी की क्या आएगी, एक्स प्लस वन बाई थ्री की पावर वन बाई टू, माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाई थ्री की पावर थ्री बाई टू। यह है हमारे पास। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, एक्स प्लस, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ वाई इक्वस टू एक्स प्लस वन बाई थ्री की पावर वन बाई टू, मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस में क्या है, एक्स प्लस वन बाई थ्री की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पावर वन बाई टू है, यहाँ पे वन है, दोनों पावर ऐड होके क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन की थ्री बाई टू और नीचे रूट थ्री, माइनस में यहाँ पे एक्स प्लस वन की थ्री बाई टू, और इनको मैं अलग कर लूँ, ये होगा थ्री रूट थ्री। ये y की वैल्यू आ गई। आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, क्या आएगा, यहाँ पे y इक्वस टू एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाई टू, एल्सियम लोगे तो यहाँ पे आएगा टू ओवर थ्री रूट थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ टू इंटू में एक्स प्लस वन की थ्री बाई टू, और इसको अंदर लिखूंगी तो यहाँ जाएगा अंदर थ्री, वाई इक्वस टू टू इंटू एक्स प्लस वन की थ्री बाई टू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वे है दिस इज दिस, तो इसके फैक्टर करूंगी, क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस थ्री पी माइनस टू पी प्लस सिक्स इक्व टू जीरो। यहाँ पे p माइनस थ्री और p माइनस टू इक्व टू जीरो, ये इक्व टू जीरो होगा, p इक्व टू थ्री एंड p इक्व टू टू। p की वैल्यू क्या गिवन है, डी वाई ओवर डी एक्स, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ डी वाई ओवर डी एक्स पी की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ इक्व टू थ्री, यहाँ पे दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूंगी, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सी वन, यहाँ से क्या आएगा, y माइनस थ्री एक्स माइनस सी वन। एक सोल्यूशन मेरा ये निकल गया। दूसरा यहाँ से निकालूंगी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू टू, डी वाई इक्वल टू टू डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगी, y इक्वल टू टू एक्स प्लस में सी टू, दिस इम्प्लाइज y माइनस टू एक्स माइनस सी टू। दूसरा सोल्यूशन मेरा ये आ गया। ठीक है, एक सोल्यूशन आया y माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन, दूसरा है y माइनस टू एक्स माइनस सी टू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल विद वर्टेक्स एंगल टू थीटा, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी मैक्सिमम वेन थीटा इज। तो ये कोई सर्कल है, इसके अंदर टू थीटा एंगल का एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया है, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम कब होगा ये बताना है। ठीक है, तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल में ए बी इक्वल्स टू ए सी होता है। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, कि डेल इक्वल्स टू वन बाई टू बी सी इंटू में ए डी। ठीक है,
अब मैं बीसी निकालूंगी, पहले तो मुझे बीसी निकालनी है, ये वाली बीसी किसके इक्वल है, टू बी डी के इक्वल है। मैं लिख सकती हूँ बीसी इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब मुझे बी डी कैसे निकाल सकती हूँ, मेरे पास ए गिवन है और एंगल टू थीटा गिवन है, तो बी डी मेरे पास कितना होगा, बी डी ओवर में ए इक्वल्स में यहाँ पे हो जाएगा साइन टू थीटा, और बी डी की वैल्यू हो जाएगी ए साइन टू थीटा। ठीक है, इस वाली वैल्यू को यहाँ यूज करूंगी, दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल्स टू ए साइन टू थीटा। ठीक है, सेम मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, एडी की वैल्यू निकालूंगी। एडी मेरे पास में क्या है, ए ओ प्लस में ओडी। ए ओ क्या है हमारी रेडियस, वो कितनी है ए, प्लस में ओडी। ओडी हमारे पास में क्या आएगा, ओडी ओवर ए, यहाँ पे ओडी क्या होगा, ओडी ओवर में ओ बी इक्वल टू कोस टू थीटा, और ओडी की वैल्यू आ जाएगी ए कोस टू थीटा, तो यहाँ से ए कोस टू थीटा। ठीक है, अब मेरे पास बीसी की वैल्यू है और एडी की वैल्यू है, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, डेल इक्वल्स टू 1/2 इंटू टू ए साइन टू थीटा और ए प्लस में ए कोस टू थीटा। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब हमें इसको बताना है कि मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ये होगी। तो मैक्सिमम के लिए पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल्स टू जीरो करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर मेरा डबल डेरिवेटिव है, अगर वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे, डी डेल ओवर डी थीटा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, डी डेल ओवर डी थीटा, यहाँ पे आएगा टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा प्लस कोस फोर थीटा। ठीक है, अब इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे और यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगी, क्या आएगा, कोस टू थीटा प्लस में कोस फोर थीटा। ओके, उसके बाद में हम करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, कोस टू थीटा इक्वल्स टू माइनस का कोस फोर थीटा, हम इधर ले आए। उसके बाद में यहाँ पे कोस टू थीटा, इस माइनस को मुझे अंदर लेके जाना है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, पाई माइनस में फोर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, टू थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस फोर थीटा, और यहाँ पे सिक्स थीटा इक्वल्स टू पाई, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई सिक्स। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स आ गई, और बट हमें अभी ये चेक करना है कि इस पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा। उसके लिए मैं क्या निकालूंगी, डबल डेरिवेटिव निकालूंगी। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालूंगी, तो इसका डबल डेरिवेटिव मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या आएगा, यहाँ पे मैं निकालूंगी डी स्क्वायर डेल ओवर डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, वो मेरे पास कितना आएगा, टू ए स्क्वायर माइनस का टू साइन टू थीटा माइनस का फोर साइन फोर थीटा। ठीक है, अब किस पे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स पे चेक करना, ये लेस देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो आएगा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू देगा कहाँ पे, एट पाई बाई सिक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट पी क्यू आर पी क्यू आर इज। ठीक है, टूटोलॉजी, टूटोलॉजी इसका आंसर टूटोलॉजी होगा। टूटोलॉजी का मीन्स क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपकी इधर जो स्टेटमेंट है, जैसे पी क्यू, पी यहाँ पे पी ट्रू और फॉल्स है, क्यू ट्रू और फॉल्स है, लेकिन इसकी जो इक्वल में जो पूरी स्टेटमेंट बनेगी वो ट्रू बनेगी, तो वहां पे वो क्या बनेगा, टूटोलॉजी। और फॉल्स से क्या होता है कि अगर ये आपकी ट्रू और फॉल्स है, ये आपकी ट्रू और फॉल्स है, और जो पूरी इक्वेशन जो आपकी बनती है वो फॉल्स बनेगी, तो फॉल्स ही होगा। तो यहाँ पे पी और क्यू और आर, पी क्यू और आर ये रिवर्सिबल कंडीशन है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, तो इसका आंसर होगा टूटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू। यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन है वो किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है। ठीक है, वहां पे यहाँ पे इसको एम दे रखा है, चाहे इसको लेमडा मान लो और चाहे एम मान लो। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं, तो मीन एम है तो वेरिएंस भी क्या हो जाएगा, एम। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट इंटू, रूट किसका होता है, वेरिएंस का, तो वेरिएंस कितना है, एम, एम का रूट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस वन बाई टी, एक्स की 4 प्लस वाई की 4 ये गिवन है, डी वाई और डी एक्स निकालना है। अब देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो कहीं ना कहीं ये टर्म आएगी और इस टर्म को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगी, ठीक है। तो मैं करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करूंगी एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका करूंगी टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस में 2। अब यहाँ पे इसकी ये जो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस 2। अब ये इधर जाएगा तो क्या होएगा, ये जीरो बना देगा, तो क्या बनेगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2, ये कैंसिल। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/x स्क्वायर। मुझे निकालना है क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। इसका डेरिवेटिव करूंगी 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2/x की क्यूब, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई डी वाई ओवर डी एक्स मेरा कितना आएगा 1/x की क्यूब y। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कर्व y इक्वल्स टू log x इज, क्या होगा, कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड, इस इंटरवल में होगा या इस इंटरवल में होगा, ठीक है। हम जानते हैं जो log x है वो जीरो से इन्फिनिटी में डिफाइंड है, नेगेटिव पे तो वो डिफाइन भी नहीं होता, तो ये वाले ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे होता है, ये ग्राफिकल चीज है, ठीक है, इसको देखेंगे। यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे होता है, लोग है वो वन पे क्या देता है, जीरो देता है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन है, यहाँ पे लोग क्या देता है, जीरो देता है। अगर यहाँ पे इसका मुंह, ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ है तो वो क्या होगा, कनकेव अपवर्ड, और ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ है तो वो क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है log x का, ठीक है। तो इसका मुंह किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है, और ये डिफाइन किस में होता है, जीरो से इन्फिनिटी में डिफाइंड होता है, और यहाँ पे ये कनकेव है तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड इन जीरो कोमा इन्फिनिटी ओनली। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालनी है 1 2 3 4 5 6 2 1 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो हमने एज इट इज लिखी, R2 में मैं चेंज करती हूँ कि R2 माइनस 4R1, और R3 रो में मैं चेंज करती हूँ R3 माइनस 2R1, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस 4 जीरो, 8 माइनस 5 3, और 12 माइनस 6 6, और 2 माइनस 2 जीरो, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 6 माइनस 2 4, ठीक है। ये बचा मेरा, ये अप्लाई करने के बाद में, ठीक है। अब क्या करती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 0 3 6 ऐसे ऐसे के ऐसे लिखती हूँ। अब क्या करती हूँ, R3 में मैं फिर चेंज करती हूँ, क्या करती हूँ, R3 माइनस R2 करूँगी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस की 2। अब देखो हमारे पास रो कितनी है, 1 2 3, रो हमारी 3 है तो रैंक मेरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस इज 9/2 देन m इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया गिवन है 9/2, तो m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले y की टर्म को इक्वल पुट कर ले, एक पैराबोला एक लाइन है तो x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स रख दूं, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स माइनस में एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, या तो एक्स की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस में एम, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, तो लिमिट क्या है, जीरो से वन माइनस एम, क्या पैराबोला माइनस में क्या एम एक्स और डी एक्स, जीरो से वन माइनस एम, और यहाँ पे dx किसके इक्वल गिवन है, 9/2। बट एरिया जब भी हम लेते हैं हमें गिवन होता है तब हम चूज करते हैं प्लस माइनस 9/2। जब एरिया निकालते हैं तो दो में आता है प्लस और माइनस में, तब हम पॉजिटिव वाला आंसर लेके चलते हैं। बट जब एरिया हमें गिवन हो तो हम वहां पे प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ से यहाँ पे इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस की एक्स की क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस में साथ में लगाते थे एम एक्स स्क्र बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, जीरो से वन माइनस एम इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। एक बार इसको 9/2 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार माइनस का 9/2 के इक्वल पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा -2,4। आप इसको फर्दर सोल्व करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
नेक्स्ट है कि कन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल्स टू b x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज ए कन्वेक्स पॉलीहेड्रन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी ये क्वेश्चन किसका है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन को लेके, उनके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को लेके बहुत सारे स्टेटमेंट होती है, आप उनको डायरेक्ट रीड करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन करो, ठीक है। तो जब भी ये फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, एक्स प्लस बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कन्वेक्स पॉलीहेड्रन दे दे, तब वहां पे कहेगा कि फिजिबल सॉल्यूशन में कम से कम एक एक्सट्रीम, एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट गिव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो कम से कम एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा जो कि हमें क्या देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी आपको रिंग दे रखी है 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडुलस 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 इज, पूछ रहा है कि रिंग विद जीरो डिवाइजर बनेगी, फील्ड बनेगा, डिवीजन रिंग बनेगी, या रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बनेगा। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिंग विद जीरो डिवाइजर की कंडीशन क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है ए बी रिंग के, ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए और जहाँ पे ए नोट इक्वल्स टू जीरो बी नोट इक्वल्स टू जीरो, तो वो कंडीशन किसकी होती है, रिंग विद जीरो डिवाइजर की। और विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या होता है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज या तो ए जीरो होगा और या बी जीरो होगा, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट जीरो होगा तभी उनका प्रोडक्ट जीरो होगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, मीन्स 6 अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो इक्वल्स टू आपको जीरो देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट 2 लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने लिया लेट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, कितना आया 6। अब 6 है मॉड्यूलो में दे रखा है तो इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, बट 2 नोट इक्वल्स टू जीरो एंड 3 नोट इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या बन गई, रिंग विद जीरो डिवाइजर बन गई, ठीक है। और कोई भी रिंग जो विद जीरो डिवाइजर होती है वो कभी भी फील्ड नहीं बनती है। फील्ड की एक कंडीशन और होती है कि आपको क्या चाहिए, वहां पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए, बट यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी, जैसे 2 लिया, इसके साथ में मुझे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके साथ मल्टीप्लाई होके वो क्या दे, 1 दे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है। तो ये फील्ड नहीं बनेगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं मिलेगा और डिवीजन रिंग भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, रिंग विद जीरो डिवाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10x b बाई ए देन इस प्लस में इज इक्वल टू किसके होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लूँ a प्लस बी और a प्लस बी, प्लस में यहाँ पे क्या है a माइनस बी, ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई कर लूँ a माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे इस रूट से ये कैंसिल, इस रूट से ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस बी है और यहाँ पे माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2a बाई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या लिख लूँ, यहाँ से ए स्क्वायर को मैं कॉमन लूँ बाहर तो क्या आएगा 2a डिवाइडेड बाई में ए 1 माइनस में बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, कैंसिल, आएगा 2 डिवाइडेड बाई में 1 माइनस में बी ओवर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और b बाई ए की वैल्यू कितनी गिवन है 10x, मैं यहाँ पे पुट करूँ 2 डिवाइड 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स। अब 10x को आंसर यहाँ पे साइन और कोस में है तो यहाँ पे 10 को मैं साइन कोस में कन्वर्ट करूंगी तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर रूट से बाहर ऊपर जाके क्या बनाएगा 2 कोस एक्स, और यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोट एक्स, नहीं कोस 2x, ठीक है, कोस 2x, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 कोस एक्स डिवाइडेड बाई में रूट कोस 2x, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला मीट ऑन, मेरे पास कोई पैराबोला है इस टाइप का, ठीक है, एक्स एक्सिस के रिलेटिव मैंने बना लिया, कह रहा है फोकल कोड होती है वो कहाँ से फोकस से पास होती है, ये कोई फोकस है यहाँ से पास होगी और इसकी एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया इस टाइप से और इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया,
कह रहा है ये टेंजेंट रो होता है, ये पैराबोला में कहाँ पे मीट होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। ये स्टेटमेंट है या इसकी जो कंडीशन है वो लगा लो यहाँ पे। तो जब भी एक्सट्रीमिटीज से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कहाँ पर मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स में मिलेगा। अब चाहे आपकी ये फोकल कोड मान लो आपकी ऐसे पास हो रही है, फोकस से ही पास करनी होती है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे आई और यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ पे भी ये किस पे मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे थे इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। कोई भी मेरे को ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, उसकी वर्टिसेस मुझे कितनी गिवन है, मान लो ये 1√3 है, ये 0 0 है और ये 2,0 है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है। तो मैं इसकी साइड निकाल लूं, साइड निकालने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि इसकी साइड क्या आ रही है, 2 - 0 प्लस, ये जो साइड निकालूंगी तो इनकी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगी, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर का रूट, तो 4 का रूट इक्वल टू 2, ये 2 आएगी। यहाँ से निकालूंगी 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस में 3 4, 4 का रूट कितना आएगा 2, ये भी 2 आएगी और ये निकालना ये भी 2 आएगी। अब ये क्या आ गया, तीनों साइड्स इक्वल है मेरी, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो है इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इजी होता है हमारे पास सेंट्रोइड निकालना। तो इस क्वेश्चन में इन सेंटर निकालने की जगह में क्या निकालूंगी, सेंट्रोइड निकालूंगी। सेंट्रोइड क्या होता है, 1 + 2 + 0/3, √3 + 0 + 0/3, कितना आया यहाँ पे 1 और यहाँ पे आएगा 1/√3। तो ये आपका सेंट्रोइड होगा, यही आपका इन सेंटर होगा। देन ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे थे नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना इज। तो जब भी कोई भी इस टाइप का लेटर गिवन हो आपको, तो पहले देखो टोटल कितने लेटर हैं, यहाँ पे कितने लेटर हैं, टोटल लेटर है मेरे पास में 6। ठीक है, उसके बाद में कितने रिपीट हो रहे हैं, ए जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, और एन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बी है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन निकालूंगी, नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर होता है उनका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में जितने रिपीट होते हैं, जैसे ए 3 टाइम्स रिपीट होता है 3 का फैक्टोरियल, एन 2 टाइम रिपीट है 2 का फैक्टोरियल, और बी 1 टाइम रिपीट है तो 1 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 2, ये कट, ये यहाँ पे 2 पे कट, और ये आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड इज। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n-3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इफ ए सेट हैज n एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, टू द पावर n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन आर परपेंडिकुलर, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन गिवन है इसका मैं स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इस वाली लाइन का मैं स्लोप निकालूंगी, इस वाली का सेम होगा, क्या होगा, माइनस का a/b। तो ये जो दोनों लाइन है ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन है मेरे पास ax + by प्लस में c, और ये वाली लाइन है ax + by प्लस में c डैश। ठीक है, अब इस लाइन का मैं स्लोप निकालूंगी, क्या आएगा, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या आएगा, माइनस का a डैश बाई b डैश, और इसका भी स्लोप क्या आएगा, माइनस a डैश बाई b डैश। तो मीन्स ये दोनों लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये हो गया a डैश x प्लस b डैश y प्लस c, और यहाँ से a डैश x प्लस b डैश y प्लस में c डैश। ठीक है, e डैश x प्लस b डैश y प्लस में c डैश। अब यहाँ पे ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट इक्वल नहीं होते। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि हमें डायगोनल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे।
तो इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं है, तो इक्वल नहीं होगी तो मैं रोम्बस का केस लेके चलती हूँ। ठीक है, दो केस बनते हैं जब भी पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है, तो या तो स्क्वायर का केस बनेगा या रोम्बस का। तो यहाँ पे डायगोनल अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे मैं रोम्बस का केस लेके चलती हूँ। अब रोम्बस में क्या होता है कि जो आमने सामने की जो साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच की मैं डिस्टेंस निकालूंगी, तो यहाँ से इसके माइनस में ये करेंगे क्या आएगा, सी माइनस सी डैश डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इनके बीच की मैं डिस्टेंस निकालूंगी, क्या आएगा, सी माइनस सी डैश, ये मॉडुलस में होता है, चाहे सी डैश माइनस सी लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा ए डैश का स्क्वायर प्लस में बी डैश का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर का रूट इक्वल्स में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगी, बोथ साइड स्क्वायर करूंगी तो यहाँ ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log दिस इज इन एपी देन एक्स की वैल्यू बतानी है। एपी की कंडीशन क्या होती है, टू बी इक्वल टू, अगर ए बी सी एपी में है तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अप्लाई करो यहाँ पे टू, बी ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी मेरे पास कितना है, log 2x माइनस वन। ए कितना है, log 2। सी कितना है, log 2x प्लस थ्री। ओके, ये इसके ऊपर चला जाएगा log 2x माइनस वन का होल स्क्वायर। ये log m प्लस log n है, इसको मैं लिख सकती हूँ log m इंटू एन। ओके, दोनों साइड हम ई करेंगे, तो यहाँ पे log कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर 2 इंटू 2x प्लस थ्री। ठीक है, अब लेट मैं क्या करती हूँ, 2 की पावर x को y मान लेती हूँ इसको इजिली सोल्व करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वन का होल स्क्वायर 2 डॉट वाई प्लस थ्री। इसका होल स्क्वायर खोलूंगी, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस में 2y इक्वल्स टू 2y प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ पे इधर लेके आएंगे, क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y और इधर आएगा माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बना मेरे पास में, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए और इसमें प्लस में इतना होना चाहिए। ठीक है, वाई स्क्वायर ये यहाँ पे, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस में 2y और यहाँ पे 2y प्लस सिक्स और यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस में 4y और यहाँ पे माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। वाई माइनस 5 और वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। वाई इक्वल्स टू 5 और वाई इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, अब वाई की जगह वापस क्या पुट करेंगे, 2 की एक्स इक्वल्स टू 5 और 2 की एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। अब यहाँ पे ये जो वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, पॉजिटिव, जीरो से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये माइनस वन तो नहीं लेगा। अब क्या किसके इक्वल होगा, 2 की एक्स इक्वल्स टू 5 के इक्वल होगा। दोनों साइड इसमें मैं क्या कर दूं, लोग कर दूं, तो लोग टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू लोग 5। ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स log 2 इक्वल्स टू log 5 और x की वैल्यू क्या आएगी, log 5। ये डिवाइडेड बाय में log 2 जाएगा तो इसको मैं बेस में लिख दूं log 2 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n 3 की पावर 2n प्लस टू माइनस 8n माइनस में 9। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, किससे डिवाइड होगा। तो इसके लिए पहले क्या पुट कर लेते हैं, लेट n इक्वल्स टू 1। सबसे इजिएस्ट वे यही है, 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 81 माइनस में 17, ये किसके इक्वल आएगा, 64। तो ये जो इक्वेशन है ये किससे डिवाइड होगी, 64 से, 64 से डिवाइड होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एस्टेट पीजीटी 22 की सीरीज के 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा